हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका सवाल सैटरडे में, इस सीरीज में, इस सेगमेंट में जहां पर आपके सवाल होते हैं, मतलब हफ्ते भर में जो आपने हमसे सवाल किए उनके हम देते हैं यहां पर जवाब। सो आज सवाल सैटरडे में हमारे साथ अर्पित भी हैं, राइट, डिमांड पर। सो अर्पित पूछेंगे आपके सवाल और हम देंगे आपके जवाब। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने सुनी लिया है, अर्पित है यहाँ पे डिमांड पर। तो डिमांड का मतलब यह था कि कल हम लोग गए थे लाइव 100% पर, हम लोग वापस जाने वाले हैं लाइव कल सैटरडे को शाम को 6 बजे। इसीलिए मैं यहाँ पर आज इनके साथ आया हूं सवाल सैटरडे करने, ताकि आप लोगों को एक बार फिर से हम बता सकें कि भाई साहब हमारा जो लाइव है वो हो रहा है। अच्छा, वो और लाइव होता रहेगा। लाइव वो कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा हाँ, कुछ यूनिक होने वाला है। मतलब आप डायरेक्टली कॉल करोगे, आप जिस तरीके से हम 1 to 1 कॉल करते हैं, किसी से बात करते हैं, आप सवाल पूछोगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, किसी से भी रिलेटेड, डीटी जोसा से रिलेटेड, रैंक से रिलेटेड, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑन द कॉल रिस्पॉन्ड किया जाएगा, आपका कॉल उठाया जाएगा एंड ऑन द कॉल रिस्पॉन्ड किया जाएगा। किसी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि अपनी गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, माता की, बहनों की, चाची की, फुप्पी की, पापा की, नाना की प्रॉब्लम्स लेकर आओ। प्रॉब्लम्स आपको लानी है इस तरीके की, पढ़ाई की, जिस तरीके से यहाँ पर अब एक भाई साहब ने यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिख दिया, रौदर भाई, सर चमेली देवी की सीएस की फीस कितनी है? अरे भाई हमें क्या पता चमेली देवी की सीएस की फीस, और हमें क्या लेना देना उससे? नहीं, अगर आपको लेकिन थोड़ा सा क्लियर नहीं, पर एक चीज है, अगर आपको पूछना ही है तो भाई जाके चमेली देवी से पूछो ना। हमारे से आप ये पूछो कि सर मैं कौन सी ब्रांच लूं, सर ये मुझे रैंक आई है, ये मेरे लिए सही है या नहीं, ब्रांच ये कॉलेज मेरे लिए सही है या नहीं। अरे यार चमेली देवी की फीस तो आप चमेली देवी पता कर सकते हो। इनका एक डाउट क्लियर कर देता हूं। हाँ। मध्य प्रदेश में अगर आप जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, एक्सेप्शन 2 and 3 कॉलेज, 2 से 3 कॉलेज छोड़ दो, सारे कॉलेजेस की फीस अगर हम बात करें तो 60 से 70 हजार होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 60 से 70 हजार। अब किसी की बस फीस जुड़ जाती है, किसी की लाइब्रेरी फीस जुड़ जाती है। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि ये 60 से 70 हजार पर सेमेस्टर है, पर ईयर होती है, पर ईयर होती है, और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। Okay. अब अगर मान लीजिए आप बस लेते हो तो कोई कॉलेज यहाँ पर 12,000 लेता है, कोई 14,000 लेता है, किसी कॉलेज में इंक्लूड होती है फीस में ही बस फीस, राइट। सो ये एक एस्टिमेटेड है, और 60 से 70 हजार की रैंक में 90% कॉलेज आ जाते हैं। अब भैया कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं तो नहीं। अब सर अपना सवाल सैटरडे है, ये क्या आप इधर उधर निकल जाते हो? आप इधर उधर ना निकले, पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करें। तो आज के जो क्वेश्चन है, टोटल गेमिंग का पहला क्वेश्चन था चमेली देवी की फीस, भाई वो मैंने आपको बता दिया, चमेली देवी में जाके पता कर लेना। दूसरा सवाल जो है हमारे पास ये, रौथर की सेज यूनिवर्सिटी इंदौर IIST इंदौर, चमेली देवी इंदौर सीएस ब्रांच के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है? राइट, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे समझ में आया नहीं, रौथर ये समझाया मुझे आप। राइट, मैं बता दूं, सेज यूनिवर्सिटी बेसिकली ये बात कर रहे हैं, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में है, और लेकिन ये रिसेंटली भी भोपाल में भी खुली है। हाँ। देखिए सेज यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग ब्रांडिंग अच्छी है, रादर देन स्टडी की अगर हम बात करें, बच्चों का रिव्यू इतना कुछ खास नहीं है, और अभी एक भी बैच नहीं निकला है, रियलिटी अभी सामने आई नहीं है। जो ये बता रहे हैं, मतलब अगर इन्होंने बोल दिया कि सेंट्रल इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है हम लॉ में, तो आपको मानना पड़ेगा भाई, यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है। हाँ। जैसे हमने बताया तेरा तुझको अर्पण, राइट। सो यहाँ पर मैं इसको अगर बच्चों के रिव्यू के हिसाब से भी दूंगा तो रिजेक्ट करूंगा। मैं अगर बात करूंगा तो आप IIST में CS ले सकते हैं, या फिर चमेली देवी भी चमेलियों की फुलवारी है पूरी की पूरी। IIST की CS, लेकिन अगर आप IIST में IT या दूसरी ब्रांच जाना चाह रहे हैं तो फिर इससे अच्छा आप चमेली देवी ले लीजिए। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्योंकि इन दोनों को चूज करने का रीजन भी है कि ये RGPV से एफिलेटेड है, इनकी एक रेपो है, ब्रांड वैल्यू है। सेज की अभी तक कोई भी रेपो नहीं है, ब्रांड वैल्यू नहीं, अभी नया है। इससे पहले सागर ग्रुप होता था, छोटे भाई का कॉलेज है, अब उन्होंने अभी सेज नया एनर्जी के साथ एक सेज नाम रखे, एक नई चीज, एक भाईचारा चल रहा है। मतलब भाईचारा वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी करेंगे नहीं करेंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, मतलब अभी बीच में अटका हुआ है वो। ओके, तो अगला सवाल जो है हमारे पास आशीष सक्सेना का है। मैंने पहले ही ऊपर कर दिया, रौथर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सवालों के जवाब दे। क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर 65 परसेंटाइल जनरल MP डोमिसाइल CSE के लिए भोपाल में कौन सा कॉलेज? भाई साहब अर्जुन है, ये कह रहा है टारगेट करूं। okay. अर्जुन है भाई साहब, ये तो टारगेट की बात कर रहा है सीधा। तो भाई साहब बताइए कि 65 परसेंटाइल पर MP डोमिसाइल के अंदर CSE के लिए भोपाल में कौन सा कॉलेज?
टारगेट करना है। तो अभी मैं बता दूं, ये आप परसेंटाइल पूछ रहे हो, देखो भैया अभी रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट में आपको रैंक भी मिल गई, तो अब ना रैंक पे सवाल पूछो, क्योंकि रिजल्ट रैंक और परसेंटाइल में अब काफी अंतर हो चुका है, इस बार नियम भी चेंज हो चुके। तो जैसे कि अगर आपके 65 परसेंटाइल है तो आप मान लीजिए 3 से 4 लाख के बीच में आपकी रैंक है, और इस रैंक पे अगर आपको सीएस टारगेट करना है तो आप 2 प्राइवेट कॉलेज भोपाल में छोड़ दीजिए, एलएनसीटी, ओरिएंटल, और इसके बाद आप बाकी सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। इंदौर की अगर आप बात करें तो यहां पर एक्रोपोलिस, मेडिकेस, बेसनो, आईपीएस, इनको छोड़कर बाकी सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। तो सक्सेना जी, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कहां अपना निशाना जो है वो दागना है। मछली की आंख देखो, मछली की आंख मतलब जो कॉलेज भाई साहब ने बताया वो देखो, टारगेट करो और एडमिशन ले लो आंख बंद करके। अच्छा, ये कौन से कॉलेजेस हैं? 150 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, मैं उन कॉलेज की लिस्ट भी आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन विवेक कुमार जी का क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आ रहा है। वो कह रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमें सर बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सर, सीआरएल रैंक 2,28,996, 228,996, एससी कैटेगरी रैंक जो है वो इनकी है 13,524, एमपी डोमिसाइल है। ये पूछ रहे हैं कि कैन आई गेट एनी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर सीएसई ब्रांच? ठीक है, तो सीधी सी बात है, इनकी 3 लाख रैंक है, लेकिन इनके पास जो सबसे अच्छी बात है वो है एससी कैटेगरी। भैया एससी कैटेगरी ऐसा है कि अभी आप ना एससी कैटेगरी, बस ये समझना कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपकी ये जो रैंक है ना, आप मध्य प्रदेश में अगर कोई भी कॉलेज मुझे बता दोगे ना, डंके की चोट में उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। बट अगेन मैंने जिससे बताया, क्योंकि ये कोटा सिस्टम है, कोटा सिस्टम है, तो ये सारी चीजें जरूरी है कि जिस ब्रांच को टारगेट कर रहे हो, एससी का उस ब्रांच में कितना है, राइट, और कितनी सीटें हैं, बहुत सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है टारगेट करते हुए। अगर आपने कोई भी कमजोर ब्रांच डाल दी यहाँ पर, तो फट से आपको वो मिल जाएगी, आप कॉलेज को टारगेट नहीं कर पाओगे। तो स्पेशली एससी और एसटी वाले जो लोग हैं, इनको ध्यान में। अच्छा, एक और अच्छी खबर मैं आपको बता दूं, इधर उधर नहीं निकलना, जल्दी बताना। राइट, अच्छी खबर ये है कि जो हमारा आने वाला सैटरडे है, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे यहाँ पर है, 13-14 दिन बाद हम यहाँ पर एक लाइव वेबिनार सेमिनार कर रहे हैं। वो लाइव कैसा होगा? लाइव सेमिनार होगा बेसिकली। वेबिनार तो अपन कर ही रहे हैं, लाइव सेमिनार होगा। राइट, सेमिनार में आप अपने पेरेंट्स के साथ आप खुद आ सकते हैं। हम मिलेंगे भोपाल में, राइट, वहां पर मैं आपके साथ होऊंगा, मेरे साथ साथ होंगे एक्सपर्टीज भी, कुछ अच्छे अच्छे लोग जो काउंसलिंग करते आ रहे हैं, जिनको नॉलेज है जोसा का भी, दूसरी चीजों का भी। लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए, कोविड के चलते हुए, ये जो काम होगा ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बच्चों और लिमिटेड पेरेंट्स के लिए ही होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें। अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप हमारी तरफ से सिलेक्ट करे जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग यहां पर आए और हमारे साथ जितनी भी हम आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जो सेमिनार हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका आप फायदा उठाएं, क्योंकि ये मौका बहुत कम लोगों को मिलने वाला है। राइट, कम लोगों को मिलने वाला है। और इसकी खास बात यह है कि आपको 199 रुपीस इसके लिए पे करने होंगे, लेकिन जब आप यहां आ जाएंगे तो वो आपके पैसे, मतलब चीजें काफी क्लियर होंगी। फुल पैसा वसूल आपको वापस कर दिया जाएगा। रीजन उसका, क्योंकि आप जब पैसा दे रहे हैं और अगर आप नहीं आते, हमें इंतजाम करना होगा बहुत सारी चीजें, राइट, सो आपका आधा पैसा, पूरा पैसा जो होगा वो वापस भी कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर चीजें हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर उस हिसाब से हमें बंदोबस्त, अरेंजमेंट, बाकी लोगों को हम इग्नोर करके आपको अगर मौका देते हैं तो फिर आपको आना पड़ेगा। और लंच हमारे साथ है। लंच हमारे साथ है। सो आप 2-3 घंटे हमारे साथ करेंगे, और जिसमें काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके कवर करेंगे, आपको बताएंगे काउंसलिंग का फिलिंग का तरीका। ओके, तो इसी के साथ अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है रॉथर, वो है खुशी दांगी की तरफ से। ये पूछ रही है, सर मेरे जो रैंक है वो है 2,71,308 जेईई में, एमपी डोमिसाइल ओबीसी रैंक है मेरी 87,717, 87713। विच कॉलेज शुड आई टारगेट? भाई साहब ये भी अर्जुन के समान ही है, टारगेट की बात कर रही है ये। विच कॉलेज शुड आई टारगेट? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों लिख रखे हैं उन्होंने कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज इन इंदौर। लेकिन इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि मैं चाहे गवर्नमेंट लूं चाहे प्राइवेट लूं, लेकिन मैं लेना चाहती हूं इंदौर में। ब्रांच कहां बताइए इन्होंने? ये सबसे बड़ा एक पेचीदा सवाल है मेरे लिए, क्योंकि अगर आपको ब्रांच नहीं चाहिए तो 2 कॉलेजेस को छोड़ के इंदौर में एचजीएस, आईटीएस और डीएबीबी, आपको सारे कॉलेज मिल रहे हैं, और कांग्रेचुलेशन, आपको मिल चुके हैं। आप कोई भी चाहिए, एक्रोपोलिस चाहिए, आप मेडिकेप चाहिए, सारे के सारे कॉलेज आपको मिल रहे हैं, बशर्ते अगर आपकी कोई स्पेसिफिक ब्रांच ना हो। हालांकि इस रैंक में
अगर आप प्लान कर रहे हो कि नहीं यार मुझे डीएवीवी में ना कोई भी ब्रांच मिल जाए, तो देखो मेरे भाई, पहली दूसरी तीसरी काउंसलिंग तक कोई ऑप्शंस नहीं है, आपको सीएलसी में ही जाना पड़ेगा डीएवीवी जैसे कॉलेज के लिए और एचजीएस आईटीएस जैसे कॉलेज। बहुत बढ़िया, जितनी दूर तक आपने जाके बताया है ना, उतनी दूर तक अगर खुशी पहुंच गई तो इनको कोई ना कोई कॉलेज जो है अच्छा मिल ही जाएगा। राइट, खुशी इसीलिए मैंने बताया कि यहां पर हमने लाइव कोर्स भी बनाया, सॉरी हर चीज में लाइव घुसेड़ रहा हूं यार मैं, मतलब एक कोर्स भी बनाया है कि चॉइस फिलिंग कैसे खरीदना है। आप चाहे तो नॉमिनल प्राइस है उसको खरीद सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये भाई साहब जो ये थोड़े से मेरे से आगे हैं, मैं थोड़ा सा अभी इनके साथ जुड़ा हूं, नया हूं, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉमन रैंक है वहां पर इधर इनकी सैलरी लिखी हुई है 75,000, क्योंकि ये पुराने आदमी है। उनकी ओबीसी कैटेगरी रहेंगे 20,000, वहां पे मेरी सैलरी लिखी हुई है क्योंकि मैं नया हूं। तो ये राहुल खावसे जी हैं, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मेरी कॉमन रैंक 75,000 है, ओबीसी कैटेगरी में मेरी 20,000 है, एमपी डोमिसाइल है, सीएसआईटी, ईसी, एसजीएस आईटीएस या डीएवीवी मिल सकता है क्या? अगर नहीं, देखो नहीं को इन्होंने क्या लिखा है, नी जैसे ना नहीं करना, नहीं जाऊंगा वो वाला काम है। अगर नहीं तो कौन सा कॉलेज मिल जाएगा मुझे बताइए। तो रौदर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, सीएस, आईटी, ईसीई, इन ब्रांचों में क्या इन कॉलेजेस में जगह इनको मिल सकती है इस रैंक के ऊपर? देखिए, जो आपकी रैंक है 75,000 रैंक, इस रैंक पे आप थोड़ा सा बेवकूफी होगा अगर हम एचजीएस आईटीएस को टारगेट करेंगे, तो यहां पर आप ना एचजीएस आईटीएस के हो पाएंगे ना ही डीएवीवी के हो पाएंगे। तो आपको टारगेट क्या करना है, डायरेक्टली हमें डीएवीवी को टारगेट करना है। डीएवीवी से मतलब देवी अहिल्याबाई कॉलेज जिसकी आप बात कर रहे हैं, और डीएवीवी को आप टारगेट करोगे और उसमें आपको टारगेट करना है, सीएसआईटी भी टारगेट नहीं करना है, उसमें आपको टारगेट करना है ईटीईआई, राइट। सो बेसिकली ये टारगेट करोगे आप। और रौतर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, इन्होंने लिखा है सीएसआईटी, ईसी। देखो मैं बता, एक मिनट, क्वेश्चन ये था रौतर, ईसीई और आपने क्या बोला, ईटीईआई। मैं आपको क्लियर करूं, ईटीईआई में डिफरेंस क्या है? ईसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ईटी इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन। तो जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ये सारी कंपनीज हैं, तो बेसिकली टेली कम्युनिकेशन हो गई। और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो यहां पर आपके पास बास जरूर होता है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है इन दोनों ब्रांचेस में। सो आप इसको देख सकते हैं, ईटी ब्रांचेस को उसको टारगेट कर सकते हैं। ब्रांचेस से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो वही होने वाला है। ओके, तो अब हमारे पास यहां पर एक और क्वेश्चन आ चुका है जो है आयुष का। आयुष कह रहा है, हेलो सर, 2,60,063 रैंक मेरी जेईई मेंस में है, एमपी डोमिसाइल जनरल कैटेगरी है, कैन आई गेट आरजीपीवी भोपाल सिविल? और रीड मोर पर क्लिक करना पड़ेगा क्या? अच्छा, रीड मोर पर क्लिक करा हमने, लेकिन ये हो गया क्या है ये, क्या बला है भाई, पता नहीं क्या है यार, ये कुछ तो भी आता है। एक मिनट, अभी मेरे को वो सिखा के गया था बहुत अच्छे से। इस पे जाना है, फिर इस पे जाना है, एक मिनट, इसको नीचे करना है, नीचे करना है। और ये हमारा आयुष वाला क्वेश्चन था, ये वाला ये आ गया हमारे पास शिवशंकर। और शिवशंकर के बारे में अपन ने लाइव में भी बात करी थी। तो आयुष का जो क्वेश्चन था वो था कि क्या मुझे उस रैंक पर, उसकी रैंक थी 2 लाख कुछ जेईई में, क्या उसको आरजीपीवी भोपाल के अंदर सिविल ब्रांच मिल सकती है? देखो मेरे भाई, सिविल ब्रांच अगर आप टारगेट कर रहे हो तो यहां पर आरजीपीवी में फर्स्ट काउंसलिंग के लिए आपको मुश्किल होगा। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको यहां पर अगर आप टारगेट सिर्फ आरजीपीवी ही है और कोई कॉलेज नहीं चाहिए आपको सिविल में, इस रैंक में आप लेके चलिए, टारगेट करिए माधव, ये ग्वालियर का कॉलेज है, हालांकि अच्छा है, आरजीपीवी से अच्छा है, इसको जाके आप टारगेट करो एज कंपेयर टू आरजीपीवी। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि मुझे भैया आरजीपीवी ही जाना है, तो फिर आप आरजीपीवी में ऑटोमोबाइल इस सिविल के बाद जरूर डालना, सिविल के बाद डालना मैकेनिकल के बाद डालना ऑटोमोबाइल, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। ओके, इसके लिए आपको हमारा चैनल जो है वो देखते रहना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसके बाद ये बताएं कि करना क्या है, करने के लिए कल शाम को 7 बजे कल शाम को 6 बजे हम लोग आ रहे हैं लाइव 100% चैनल पर। मैं ऑन द कॉल रिस्पॉन्स, रॉदर ऑन द कॉल रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आप लोगों के सवाल होंगे, हम लोगों के जवाब होंगे। अच्छा, 100% चैनल में आपको बता दूं, स्टूडेंट खबरी के भी चैनल लिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी आप 100% टाइप करोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, या फिर आप स्टूडेंट खबरी की डिटेल में जाओगे, नीचे में भी इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिले, नीचे लिखा मतलब मंजिल एक ही है लेकिन रास्ते हजार है, ये बोलना चाह रहे हैं। मतलब इधर से जाओ उधर से जाओ, पहुंचोगे वहीं पे। ओके, तो चलो अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। रौदर, हम यहाँ पर शिवशंकर, जिसको हमने कल भी जवाब दिया था लाइव में, इसके काफी सारे क्वेश्चंस आए थे हमारे पास, तो शिवशंकर ने फिर से डाला हुआ यहाँ पर, ये कह रहा है टीआईटी भोपाल सीएस वर्सेस आईआईएसटी इंदौर सीएस,
वर्सेस SIRT भोपाल CS, विच इज बेस्ट कॉलेज? मतलब लड़के को इससे तो ये मतलब क्लियर हो रहा है कि ब्रांच जो है वो CS चाहिए। तुमने पहले वर्ड क्या यूज किया? बेस्ट। इन सबको मैं अंधों में काना मानता हूं, राइट? तो ये मेरी नजरों में कोई भी बेस्ट कॉलेज नहीं है, ये तीनों के तीनों। लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उनमें इसमें से किसको ले लूं, तो भाई ये दोनों तीनों ही एक 19-20 कॉलेज है जो आपने एक रेपो बनाई है। अगर आप SIRT बोलोगे, TIT बोलोगे, तो हम यहाँ पर दोनों में से ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं आपको बता पाएंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लोगों के साथ पढ़ना है, ज़्यादा अच्छा थोड़ा सा कैंपस चाहिए ब्यूटीफुल, तो आप TIT को प्रेफर कर सकते हो, इसकी CS ब्रांच को प्रेफर कर सकते हो, राइट? अब TIT भी यहाँ पर 10 साल पहले जिनका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है 24 लाख का, वो शो करते हैं यहाँ पर। तो आपको काफ़ी चीज़ें देखनी होगी, थोड़ा सा एक्सपेंसेस है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। SIRT के साथ आप अच्छा कॉलेज है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट कम है, एक्सपोजर वगैरह आपको थोड़ा सा कम मिलेगा एज कंपेयर टू TIT। बट TIT में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट होंगे वो यूपी से होंगे, वो बिहार से होंगे। तो आपको ये भी सोचना है कि आपको किस तरह के लोगों के साथ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया यूपी से और बिहार से, उसके बाद की बात हम कर रहे हैं, हम आते हैं यहाँ पर MP के अंदर, क्योंकि MP की बात चल रही है। यहाँ पर प्रमोद आसवानी यहाँ पर है, कह रहे हैं हाय स्टूडेंट खबरी। हाय प्रमोद, हाउ आर यू? सब बढ़िया, घर में सब कैसे हैं? चकाचक, मम्मी को बोलना प्रणाम। तो हाय स्टूडेंट खबरी, माय नेम इज प्रमोद आसवानी, माय CRL रैंक इज 263,752, यानी कि 2,63,752, एंड आई एम MP डोमिसाइल एंड आई एम ऑफ जनरल कैटेगरी। भाई जनरल लोगों के साथ बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब है। Can I get a good college with this? वो तो आखिरी में क्या पूछता है स्टूडेंट? यही पूछता है। ये तो अंडरस्टूड है ना। ओके, तो चलो कुछ ऐसे हट के भी सवाल लेके आएंगे, लेकिन पहले आपके ले लेते हैं। यहाँ पर 2,63,000 की आपके ले लेते हैं, आपके सवाल ले लेते हैं। अच्छा। ओके सर, कभी कभार क्या मैं भी इधर उधर निकल जाता हूँ। ओके, तो चलिए कम टू द पॉइंट आप आ जाइए। 2,63,000 की रैंक में देखिए, ये बुरी रैंक नहीं है। हालांकि इस बार थोड़ा सा जो आपका ग्राफ है ना गड़बड़ाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 70% पास होते थे, इस बार 100% हो गए। सो थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ गड़बड़ाने वाला है। बट 2,63,000 में आप अच्छा माधव को टारगेट कर सकते हो, आप उज्जैन को टारगेट कर सकते हो, सती विदिशा है गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसको टारगेट कर सकते हो, RGPV भी है, यहाँ पे भी आपको कई ब्रांचेस मिल जाएंगी अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन यस, CS IT EC किसी में नहीं मिलेगी। जैसे ही मैं शुरू करने वाला होता हूँ ना, बहुत बढ़िया है कुछ भी, तो रॉथर के पास ना एक लाइन हमेशा रहती है मुझे काटने के लिए, वो बिल्कुल आखिरी में बताएगा, लेकिन पर किंतु परंतु। भाई ये मत करा करो यार, गलत बात। चलो ओके, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है जो बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। राजू डांसर रिगा करके कोई बंदा है, उसने पूछा है सर कौन सा कॉलेज मिलेगा बेस्ट? भाई कुछ रैंक बता दो, हमें ये बता दो कि कौन से शहर में चाहिए, हमें ये बता दो कौन से कॉलेजेस के बीच में से चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, मतलब कुछ तो लिखो। सर कौन सा कॉलेज मिलेगा सर बेस्ट, मतलब ऐसे कैसे जवाब दे यार इस चीज का? ऐसे सवाल मत पूछो यार रॉथर, इसका कोई जवाब दे सकते हैं आप? राइट। सो यार मैं आपको पहले अभी बस क्लियर कर दूं, तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, मेरी बात समझो। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें पर्सनली यहाँ पर मेंटरशिप दूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कौन कौन सा कॉलेज है। देखो तुम्हें ये mentorship देंगे और मैं motivation नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सीरियस लेना है। देखो जब आप कंफ्यूज होगे ना, जब आप फिक्स नहीं होगे, तो यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस वाले ना आपको कॉल करेंगे और वो इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं। मेरे पास तो कॉल, जब मैं स्टूडेंट बनता हूँ, ऐसे होता है कि भाई पिताजी से आप बात करा तो मैंने आपकी सीट रोक के रखी है, मतलब पकड़ के, तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ सर देखिए गिर ना जाए। तो पकड़ के रखिए, रोक के रखिए, और फिर वो आपके मम्मी पापा को भी इमोशनल अत्याचार कर रहे होंगे, देखो बेटा वहां ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, और फिर वो करते हैं डर का बिजनेस। और आप जैसे लोग ही उन्हें करने देते हैं। बी श्योर, बी परफेक्ट। जब मैंने बोला है कि DT के थ्रू काउंसलिंग होना है, किसी और के थ्रू नहीं होना है, अगर आप ये सही बंदे से सही गाइडेंस नहीं लोगे कि विच इज द बेस्ट कॉलेज, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपका ही बेस्ट बन जाएगा फिर, राइट? ना ईस्ट रहेगा ना बेस्ट रहेगा, और आप हो जाओगे वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है रॉथर, वो है कुलदीप तिवारी का। ये पूछ रहे हैं सर मेरी CRL जो है वो है 70,164 EWS, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो है 10,000 पे। CSIT कौन से कॉलेज में मिल जाएगा? MP डोमिसाइल है, ज्यादातर हमारे पास MP डोमिसाइल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छी बात है, EWS इनके पास, CSIT है। 3 कॉलेज छोड़ दो ऊपर के, HGSIT है, DABB और JEC।
बाकी सारे कॉलेजेस को टारगेट। अरविंद ठाकुर यहाँ पर है, ये पूछ रहे हैं, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज का जो हमारा जो क्वेश्चन आंसर जो सेशन है, मतलब सवाल सैटरडे, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में आज मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं। कल हम लोग आएंगे लाइव, कल भी हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में ही बात करेंगे, के बारे में बात करेंगे, जोसा के बारे में बात करेंगे, कितनी ब्रांचेस है, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, ब्रांच कौन सी अच्छी है, ये लूं या ये लूं, राइट। इन तमाम चीजों के बारे में बात होगी। और उसको देखने के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये मैसेज जो है ये पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ऐसा लग रहा है रॉथर की गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, रॉथर काम के टाइम पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको साइलेंट करो। ओके, तो यहां पर जो है हमारे साथ रॉथर बने रहेंगे, इनके साथ एक्सपर्ट जो है वो भी बने रहेंगे। कल शाम को 6 बजे हम लोग आएंगे लाइव आप लोगों के लिए, सवाल होंगे आपके और जवाब होंगे हमारे। इसी के साथ एक क्वेश्चन आ रहा है अरविंद, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप लोगों के लिए, आप मतलब पेरेंट्स के साथ, खुद के साथ, तो नीचे लिंक देंगे हम, आप वहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वाकई में मैंने एक दर्द, एक प्रॉब्लम समझी है, राइट, लोगों की। और नहीं, ये क्योंकि देखिए मैं ऑनलाइन भी बना के डाल सकता हूं, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम है, अगर मैं ऑनलाइन बना के डालता हूं, वो सारी चीजें सबको बताता हूं, तो उसका कोई यूज नहीं होता। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि ये ब्रांच ऐसे टारगेट कर रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि अगर मान लीजिए वो मैंने 100 लोगों को बता दिया, 100 लोगों ने वही कर दिया, तो आपका कोई सेंस ही नहीं है। नहीं, कई बार क्या होता है रॉथर, कई बार ये भी होता है कि आपने ऑनलाइन बहुत सारी चीजें समझाई, तो वो क्या होता है कई बार ना दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, और देखो आप हो चाहे मैं हूं, हम लोग हर बार इसीलिए हम उन लोगों को जो हमारे साथ रहते हैं, बार बार हमारी नजरों में आते हैं, कमेंट करते हैं, दूसरी चीज करते हैं, यार शेयर जरूर करना। यकीन मानिए अगर आप ये करोगे तो अगले हफ्ते के हफ्ते, मतलब सैटरडे को जो हम करने वाले हैं, सैटरडे को हम लोग एक लाइव सेशन आप लोगों के लिए अरे ये लाइव नहीं है, जो हम आपको बुलाने वाले हैं यहाँ पर, अच्छा, राइट, जो बुलाने वाले हैं, मतलब कब ये आपको होने वाला है, 14 दिन बाद। कौन सी तारीख है यार, सैटरडे को कौन सी तारीख देखना पड़ेगा मेरे तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन राइट, सो जो भी 3 तारीख पड़ेगी, यहाँ पर आप फटाफट अपने जो भी जहां से भी हो, आप वहां से आ सकते हो यहाँ पर। और अगर आप किसी दोस्त के साथ, और वो भी इसमें है, तो आप ऐसा फॉर्म भरिएगा कि मैं इसे चिन्नू मिन्नू पिन्नू जो भी है उसके साथ आना चाहता हूं। रुकिए, इसलिए क्योंकि अगर मैं ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से एक सिलेक्ट हो जाए और दूसरा ना सिलेक्ट हो, और आप प्लान कर रहे हो उसके साथ आने का, एक साथ भरो, रिजेक्ट होंगे, साथ में रिजेक्ट होंगे और सिलेक्ट होंगे, साथ में सिलेक्ट होंगे। ओके, रॉथर भाई जो है बोलते बोलते इतना बोल जाते हैं कि समय का जो है वो बड़ा अभाव हो जाता है हमारे पास। लेकिन अभी इसी के साथ एक क्वेश्चन हमारे पास आया है जो हम अभी ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये बीबीए से रिलेटेड है, तो मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा इसको, नहीं, बीबीए में इंदौर में कौन सा कॉलेज चाहिए ये अगर पूछ रहे हैं तो प्रेस्टीज ले लीजिए, अच्छा कॉलेज है, प्रेस्टीज ले लीजिए, प्रेस्टीज ले लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हमारे पास फिर से मैंने गायब कर दिया रॉथर भाई, फिर से मुझे वही काम करना पड़ेगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम कैसे, मतलब भला ये नहीं है, भला ये है, राइट, ये तो बाल है भाई, ये तो बाल है। अपन कहां पर थे, कुलदीप तिवारी, ये आ गया अपना। ओके, तो ये पेज वापस आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है मूव अब तो सही से होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर नाम मेरे पास आया नहीं है, बस ज्यादा नहीं, उंगली करेंगे तो खराब हो जाएगा। शिवानी साहू यहाँ पर है हमारे साथ। शिवानी साहू जो है वो, शिवानी साहू से पहले इसको क्यों छोड़ रहे यार भाई? नाम उसका मुझे दिख नहीं रहा होता। ठीक है, आई है 3,90,000 रैंक और 1,00,000 आपकी 31,000 ओबीसी रैंक के गेट एडमिशन ग्वालियर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और ग्रेट। आपको देखो अभी यहाँ पर 3,90,000 रैंक है और आपको ऑटोमोबाइल चाहिए, तो पहले मैं बात बता दूं, फर्स्ट काउंसलिंग में ये नहीं मिलेगी, फर्स्ट काउंसलिंग में आपको नहीं मिलेगी ऑटोमोबाइल। यस, सीएलसी में भैया जरूर जाना है, और अगर फर्स्ट काउंसलिंग में लेना चाहते हो तो फिर आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप ले सकते हो, लेकिन कैसे टारगेट करना है वो जरूर बताऊंगा। जितने भी लोग बॉर्डर पे और कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं, काउंसलिंग सही तरीके से करिएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे साथ आ रहा है। वैसे रॉथर, अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे जरा पूछना चाह रहा था, सवाल सैटरडे का है तो सवाल होने चाहिए, रैंक के ऊपर सवाल हो रहे हैं, ब्रांचेस के ऊपर सवाल हो रहे हैं। एक सवाल जो मेरे दिमाग में काफी टाइम से घूम रहा था, जिसके बारे में भी हम थोड़ी देर पहले बाहर बात भी कर रहे थे, कि ये तो सबको पता है कि सिविल, मैकेनिकल, सीएस, ईएस, आईटी और जो कुछ भी मतलब ब्रांचेस हैं, सब कॉमन ब्रांचेस हैं, ये आजकल आ रही हैं। लेकिन क्या कुछ नई ब्रांचेस जो है वो इंजीनियरिंग में आजकल इंट्रोड्यूस हुई हैं, देखो बहुत सारी के द्वारा, बहुत सारी जो आजकल ज्यादा ट्रेंड में है, इन कॉमन ब्रांचेस को छोड़ के। देखो, लेकिन ये बताने से पहले आपको एक चीज समझानी है। ट्रेंड में तो क्या है, आजकल देखिए डाटा हर जगह स्टोर हो रहा है। अब देखिए कि क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गई है।
आप व्हाट्सएप पे मैसेज किसी को भेज रहे हो, लेकिन आपने कभी सोचा है ये स्टोर कहाँ हो रहे हैं? तो इसको हम बोलते हैं कि क्लाउड टेक्नोलॉजी, राइट? कोई भी डाटा आप यहां से वहां भेज रहे हो, किसी को मेल कर रहे हो, कोई चीज स्टोर करके रख रहे हो, तो ये कहाँ स्टोर हो रहा है? तो कंपनियों में ये डिमांड आई है, इसकी एक्सपर्टीज आई है, तो यहाँ पर CS इन क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गया, IT इन क्लाउड टेक्नोलॉजी आया। आप देख रहे हो आजकल डाटा कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मान लीजिए जोमेटो से मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूं, तो जोमेटो के पास मेरा वहां पर डाटा है, यहाँ पर जियो के पास आपका डाटा है, वो उसको ये भी पता है कि मैं किस तरह की मूवी देखता हूं, किस तरह की न्यूज देखता हूं, किस तरह का, राइट? सो बहुत सारी चीजें, तो डाटा का इतना इंपॉर्टेंट रोल हो गया है कि वो कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो डाटा एनालिस्ट हो गया, उसमें आप किस तरीके से यूज करो तो डाटा एनालिस्ट हो गया। मतलब ऑल इन ऑल आप मुझे ये बता रहे हैं कि ज्यादातर जो प्रोग्रेस हुई है वो कंप्यूटर से और इंटरनेट से रिलेटेड एग्जैक्टली। अब आप मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया, स्विगी से कुछ ऑर्डर किया, या किसी और से आपने कहा हेलो मैम मेरे ऑर्डर नहीं, फौरन आपको रिप्लाई हो जाता है। क्या कोई ह्यूमन है वहां पर? इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है रिप्लाई करना। आप अलग अलग वेबसाइट्स में जाइए, उसमें चैट बॉक्स करिए, तो एक रोबोट होता है वहां पर। रोबोट मतलब उसमें 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं कि जो लोग पूछ सकते हैं बना के, और फिर वो उनमें से फाइंड आउट करके आपको रिप्लाई करता है, जिसको हम AI बेस एक समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तमाम चीजों में। और एक रोबोटिक साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। ये जो ब्रांचेस हैं एक नई है, यूनिक है, इसमें भी और भी ब्रांचेस हैं। अब क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो हम इसे खत्म करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह भी है, अगर आप उसमें जाना चाहते हो। बोल भी रहे वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर भी चालू है भाई साहब, यही दिक्कत है इनकी बस। चलो तो आगे का जो क्वेश्चन है वही है, शिवानी साहू हमसे पूछ रही है 36 मिनट पहले की बात है। एमपी डोमिसाइल CRL 5,40,320 मेरी रैंक है, ओबीसी में 1,90,346 मेरी रैंक है। मुझे RGPV मिल जाएगा क्या? नहीं, या फिर प्राइवेट कॉलेज में? और अगर प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा तो कौन से प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा, प्लीज बता दीजिए। RGPV आपको नहीं मिलेगा। RGPV अगर आप चाहते हो तो RGPV में आपको ऑटोमोबाइल मिलेगा, फीमेल कोटे में, अच्छी बात है, आपको इजीली मिल जाएगा। दूसरा आपको मिलेगा पेट्रोकेमिकल, और कंग्रेचुलेशन आपको पेट्रोकेमिकल मिल चुका है अगर आप RGPV भरो। बहुत बढ़िया, तो RGPV में आपको पेट्रोकेमिकल मिल चुका है। उसी के बाद हम जाते हैं पेट्रोकेमिकल के बाद राजू डांसर रीगा का एक और क्वेश्चन आया है। अब इनका क्वेश्चन जो है इन्होंने दोबारा पूछा है और ये सही आया है। ये आया है, हेलो सर हेल्प मी, मुझे चाहिए एरो स्पेस ब्रांच, एरोस्पेस। उसके बाद इन्होंने लिखा एरोनॉटिकल, सॉरी दोस्त एरोनॉटिकल होता है, बुरा मत मानना। एरोस्पेस ब्रांच, एरोनॉटिकल ब्रांच में मेरा रैंक है JEE, ओबीसी जो है मेरा 1,08,077। तो क्या इन्हें रॉथर एरोस्पेस ब्रांच या एरोनॉटिकल ब्रांच मिल सकती है? अब मुझे लगता है कि हमें टाइम आ गया है कि हमें इनको बताना भी चाहिए इंजीनियरिंग कितने तरह की होती है। तो मुझे इस लाइव के बाद, सवाल सैटरडे के बाद 3-4 घंटे के बाद ही, आप कहीं जाएंगे नहीं, और हम उस पर स्पेशली वीडियो बनाएंगे और आपके डाउट क्लियर करेंगे। और यही मैं चाहता हूं कि आप पूछो, सवाल पूछो हक से, चलो मिलके करें इंजीनियरिंग, लेकिन शेयर जरूर करना है भाई। अगर शेयर नहीं करोगे, बज रहा है अलार्म, कह रहा है लेट हो रहा है, जल्दी अच्छा जल्दी आ जाते हैं। ओके, एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अगर आप कहीं ना कहीं, राइट, अब एरोस्पेस से आप समझ ही गए होगे, एरोप्लेन से, हाँ राइट। अब आप इसमें इंजीनियर भी बन सकते हो, ग्राउंड स्टाफ, मतलब अलग अलग चीज होते हैं, अलग अलग रोल होते हैं इसमें, राइट, आप वो बन सकते हो। बट अगर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखो तो कुछ ऐसे कॉलेज है नहीं, अब भोपाल में देखो सासिब कॉलेज है, आप इंदौर में देखो तो इक्का दुक्का कॉलेज है, आप दिल्ली जाइए, आप पुणे जाइए। सो अगर आप बाहर निकल सकते हो तो आपको ये देखना होगा, अगर आप नहीं निकल सकते हो तो फिर यहाँ थोड़ा सा यार उतना प्लेसमेंट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। यस, नॉलेज के लिए ऊपर नीचे वाली कहानी, राइट, ऊपर नीचे वाली कहानी है, हालांकि आपको लूट अच्छा लेंगे वो, राइट। सो यस, सो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप यहाँ के कॉलेजेस देख रहे हो, सो नॉलेज के लिए जाना चाहते हो, दैट्स ग्रेट। आफ्टर दैट आप मास्टर या कुछ चीज इसमें करिएगा ताकि आप एक अच्छा प्लेसमेंट पा सको। ओके, वैसे रौतर मेरे हिसाब से तो टाइम हमारा हो चुका है, एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या बोलते हैं आप, आखिरी क्वेश्चन ले? नहीं, हमें पूरा करना चाहिए। अच्छा, पूरा करना चाहिए, तो जल्दी बहुत जल्दी जाना पड़ेगा फिर मेरे दोस्त। जल्दी करेंगे। जाने के लिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, CRL रैंक जो है वो 51 रुचित बोरा पूछ रहा है CRL रैंक 50 के। रचित वोहरा, भाई नाम मत बिगाड़ो, लोग यहाँ पर मारेंगे पकड़ के अपन को। रचित वोहरा यहाँ पर हमारे साथ है, वो पूछ रहे हैं CRL रैंक है हमारी 51K, यानी कि 51,000, होम स्टेट MP है। मेरा JEE स्कोर कार्ड में एक मिस्टेक हो गई है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कॉलम में दिल्ली शो हो रहा है, जबकि मैं MP का हूं, मेरी स्कूलिंग भी MP से हुई है, मेरा MP है, मैं अपने MP का हूं, मैंने अपना MP का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। MP तो मेरे को MPDT वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम आएगी क्या?
रिजेक्ट नहीं कर देंगे? यस बिल्कुल आएगी आपको एमपी डोमिसाइल की के लिए, क्योंकि इसमें आप अगर JEE के थ्रू जा रहे हो तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी। अगर आप 12th के थ्रू जा रहे हो, मैं फिर से बता दूं, 12th के थ्रू आप जा सकते हो, उसमें JEE का स्कोर कार्ड नहीं लगेगा, लेकिन ये अभी भी सही हो सकता है क्योंकि आपके पास है 15 डेज और आप इन 15 डेज में एक एप्लीकेशन भेजिए, सारी चीजें वहां पर करिए, एक आपको एफिडेविट बना के भेजना होता है और ये अभी करेक्ट हो सकता है। मतलब अगर कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम किसी भी बच्चे के साथ हो रहा है, वो सेम क्वेश्चन है, उसको छोड़ दो आप, कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे का इस तरीके का हो रहा है तो उसके पास लगभग 15 दिन, सॉरी 35, कितना 15 दिन बोला ना आपने, 15 दिन बचते हैं, और 15 दिन जो बचते हैं उसके पास उस 15 दिन के अंदर सर नहीं अभी आपके पास मतलब काउंसलिंग चालू नहीं हुई है, 15 दिन है। हाँ, तो मतलब अभी आप सही करवा लीजिए। काउंसलिंग चालू होने तक, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि काउंसलिंग चालू होने तक आप इसको सही करवा सकते हैं और इसको सही करवाने के बाद आप एमपी डोमिसाइल में भर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके चलिए, यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास आखिर के कुछ क्वेश्चन। नहीं मैंने सही खोला, इसको मूव करेंगे थोड़ा सा, और ऊपर जो है ये विदीप्ता राणा जी हमारे साथ यहाँ पर है। ये कह रही है माय ओबीसी रैंक इज 45,000 एंड मेरी कॉमन रैंक है वो 1,49,848 है। कैन आई गेट एनी NIT एनी ब्रांच? आई एम महाराष्ट्र डोमिसाइल। तो पहले तो एक मिनट, पहले तो रॉथर मैं ये पूछना चाहूंगा जो उनका क्वेश्चन है, ये क्या महाराष्ट्र, स्पेशली महाराष्ट्र के लिए होगा या फिर हम टोटल बातें करेंगे एमपी के लिए भी? और दूसरी नहीं, मैं अभी आपको बता दूं, देखिए आप महाराष्ट्र में तो आपको NIT नहीं मिल पाएगा, राइट? महाराष्ट्र में नहीं मिल पाएगा, यूपी में नहीं मिल पाएगा, राजस्थान में नहीं मिल पाएगा, दिल्ली में नहीं मिल पाएगा, हरियाणा में नहीं मिल पाएगा। आपको ऊपर की सारी स्टेट छोड़नी पड़ेगी। आपको तमिलनाडु बेस्ट, मतलब यहाँ का भी नहीं मिल पाएगा आपको। यस, वेस्ट बंगाल साइड अगर आप चले जाओ असम, आप मिजोरम, यहाँ पर अगर आपका ब्रांच का इतना प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि आपने ब्रांच मेंशन भी नहीं किया है, तो इन कॉलेजेस में आपको मिल सकते हैं C-SAVE राउंड में, राइट? वो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बने रहना आपको हमारे साथ। अच्छा, मेरा ख्याल में अब ये 2 क्वेश्चन बचे। राजू डांसर रीगा एक बार और वो बोल रहा है आई एम फ्रॉम बिहार, मतलब वो पिछले उसने मतलब 3 जो क्वेश्चन पूछे थे ना, उनको अपने को बस जोड़ना है, समझ रहे हो आप? और ये मेरा ख्याल में रॉथर जो हमारे सारे क्वेश्चंस थे ना यहाँ के, वो हो चुके हैं खत्म। तो चलिए जल्दी काले वाले ये आ गए, काले वाले इधर से लो। अरे यार मारो चलो सिद्धि अग्रवाल, EWS कैटेगरी डोमिसाइल 85 परसेंटाइल इन JEE मेंस, परसेंटाइल इन 12th मिल जाएगा क्या पूछना चाह रहे हैं? अरे ये पूछ रही है EWS कैटेगरी डोमिसाइल है, 85% JEE मेंस में है, 97% 12th में है, मिल जाएगा क्या पता नहीं भाई क्या पूछना चाह रही है। छोड़ो आगे, सिद्धि एक बार फिर से पूछना पड़ेगा तुम्हें सवाल, अगली बार जब तुम पूछोगे तब उसका जवाब मिलेगा। एकलव्य शत्रुघ्न कुमार यहाँ पर है। मैम क्या MPDT, पहली बात तो ये हम सर है, हम लोग जवाब देंगे, मैम जवाब नहीं देगी। मैम क्या MPDT काउंसलिंग के लिए गैप सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है? इसके लिए वीडियो बना दीजिए, प्रणाम करके पूछ रहे हैं। तो भैया मैं सबसे पहले नमस्कार करके इनका जवाब दें। हाँ, तो मैं आपको बता दूं भक्तजनों कि अगर आपका गैप वगैरह हुआ है 1 साल का, 2 साल का या फिर 3 साल का, आपको करना कछु नहीं है। यहाँ पर सिर्फ किसी भी नोटरी वाले को, ठप्पे वाले को पकड़ना है और 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे 100-150 रुपए वो चार्ज लेगा। आपको एक गैप सर्टिफिकेट बना लेना है, ये एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ 10 मिनट में बन जाता है। इस पे किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कष्ट नहीं आपको लेना है, ना ही प्रेशर लेना है। लेकिन रॉथर क्वेश्चन इनका ये था कि सर्टिफिकेट है अगर, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी है, तो ये क्या MPDT काउंसलिंग के लिए जरूरी है? नहीं भाई, गैप सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर आपने यहां पर क्या है गैप सर्टिफिकेट, बस गैप सर्टिफिकेट जरूरी होता है और कुछ नहीं। अगर आपने गैप लिया हो और अगर नहीं लिया तो डली डलाई लकड़ी नहीं गुच्छना है। नव्या शर्मा यहाँ पर हमारे साथ है। हेलो नव्या, मेरा नाम अर्पित शर्मा है, कैसी हैं आप? ओके, तो नव्या शर्मा यहाँ पर है। नव्या शर्मा पूछ रही है JEC वर्सेस RGPV फॉर CS कंसिडरिंग प्लेसमेंट्स प्लीज। तो बताइए इनमें से कौन सी ज्यादा अच्छी है, JEC या फिर RGPV CS? देखो सीधी सी बात मैं बताऊं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे चला। अरे पूरा चले जाओ मेरे दोस्त। JEC की अगर हम बात करें तो JEC में जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं यार, पुराने जो स्टूडेंट निकले हुए पुराने महारथी, एलुमनाई, यस पुराने चावल बोलो, पुराने चावल एलुमनाई नेटवर्क है जो वो काफी तगड़ा है। तो इसका मतलब ये है, और ये
इससे काफी अच्छे अच्छे धुरंधर निकले, मतलब कई बड़े से बड़े दिग्गज लोग निकले जो अब कई एमएनसी कंपनी के डायरेक्टर है। जेईसी की बात कर रहा हूँ, जेईसी में। तो इसका एलुमनाई नेटवर्क काफी तगड़ा है, आपको आगे चल के फायदा मिल सकता है, नो डाउट। आरजीपीवी से काफी अच्छा है, काफी, राइट। जेईसी भाई काफी अच्छे से याद आया, मेरे को जरूरत पड़ रही है कॉफी की, अब जल्दी से जल्दी खत्म करो भाई, ताकि मैं जल्दी तंजुल सराटे यहाँ पर हमारे साथ हैं, कह रहे हैं मैम नहीं है, हम सर हैं यार, हम लोग सर हैं। नहीं अब वो भी बेचारे कंफ्यूज है, कभी मैम से पूछे ऐसा। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ। मैम, जेईसी जबलपुर एंड वीआईटी भोपाल, Which is better for merit students? अच्छा, आप मेरिट में हैं, अच्छा। कंग्रेचुलेशन सर, सर, यस सर। सो मेरिट में आप अगर हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप मेरिट में हो तो फिर आपने ये गधों जैसा सवाल पूछा है। आई एम सो सॉरी टू से दिस थिंग, क्योंकि बीआईटी वेल्लोर ये एक प्राइवेट कॉलेज है, समझो मेरी बात। यहां पर आपको एक झांकी दिखा दी गई होगी। बीआईटी वेल्लोर का जो कॉलेज है वो वाकई में अच्छा है, नो डाउट, लेकिन बीआईटी भोपाल ये एक नया कॉलेज है, अभी तक इसका बैच इस बार निकला है, राइट। सो आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें इसने गेप नहीं की है और कई सीटें इनकी खाली हो जाती है। अगर आप जेईसी से कंपेयर करते हो जबलपुर को तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। और मैं आपको यकीन मानिए, अगर आपके पास बजट है, राइट, आपके पेरेंट्स वगैरह उनके पास अच्छा खासा एक अमाउंट है, मतलब आप अमीर हो, सीधी सीधी भाषा में बोलना चाह रहा है, अमीर हो और तो वहां पर एक बेनिफिट मिल सकता है, क्या है कि टीचर्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, ये बात सही है। जेईसी में, वीआईटी भोपाल में टीचर, लेकिन अब मैं आपको एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, देखो ये सारी 100 दूर के ढोल जो सुहावने होते हैं वो वाला कांड है यहाँ पर। सो एक्सपोजर मिलेगा आपको, टीचर मिले या नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर टीचर के नाम तो दिए रहते हैं, लेकिन 2 दिन यहाँ होंगे, 28 दिन वहां होंगे, सर बहुत सारी चीजें हैं आपको समझनी होंगी। सो यहाँ पर अगर आप बीआईटी भोपाल चूज कर रहे हो तो एक चीज आप ध्यान में रखिए बीआईटी भोपाल के लिए, कि अगर आपको बीआईटी भोपाल लेना है तो एक्सपोजर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक पार्टी आएंगी, एक से बढ़कर एक लोग आएंगे, राइट। दोस्त अच्छे बनेंगे और पार्टी सार्टी भी अच्छी हुआ करेंगी। लेकिन मतलब यहाँ पे आप आलिया भट्ट और वो उस टाइप के लोगों से मिलेंगे, शाहरुख खान, और यहाँ पर आप थोड़ा जेईसी में सबसे कमजोर लोग आएंगे जिनको फीस बचानी होती है, राइट, क्योंकि इसकी फीस ही सबसे कम है मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में सबसे कम है 25,000 रुपया, और उसमें भी ओबीसी SC वालों को उल्टा देते हैं, ले जाओ हमारी तरफ से। तो यहाँ पर देखो बिहार से यूपी से भी बहुत बच्चा आता है और सबकी पहले चॉइस होती है कि कम पैसे लगे, देख लेना। ओके, तो चलिए आगे। यहाँ पर सिविल इंजीनियर, ये भाई बीके का क्या मतलब है, मतलब क्या बाके बिहारी बाके बाबू क्या है? लेटर एंट्री की लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन कब चालू होगा, और एडमिशन को इनने एड में सेशन लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। देखो आपके सीधी सी बात करें, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, बीटेक हो, लेटर एंट्री के एडमिशन अभी भी चालू हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज याद रखना है, राइट, प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, अभी ये 1 मंथ और चलेगा। अगर आप प्लान कर रहे हो प्राइवेट कॉलेजेस में तो अभी भी आप ले सकते हो। चलिए जल्दी चलिए। ओके, आगे का क्वेश्चन है, एमपीपीएससी स्टूडेंट है ये, 4 घंटे पहले का सवाल है। मैम मुझे 46%, सर मुझे 46% पे जेईसी जबलपुर मिल सकता है क्या? मैं जनरल ईडब्ल्यूएस से हूं, एमपी के। बताइए भाई। जेईसी जबलपुर आपको इस रैंक पे सॉरी नहीं मिल पाएगा। अगर आप टारगेट भी करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच है आईपी, वही उसके चांसेस है, बाकी कोई चांसेस नहीं। गंगाधर राठौर यहाँ पर, भाई गंगाधरी शक्तिमान है, गंगाधर राठौर यहाँ पर आ गए हमारे साथ। हेलो सर, मैम कह रहे हैं, देखा ये देखो समझदार लड़का, सर भी लगाया मैम भी लगाया, भाई बहुत आगे जाएगा। मेरे 12th में 92% है और मुझे सीएलसी राउंड में कौन सा कॉलेज मिल सकता है? उज्जैन इंदौर में, प्लीज सजेस्ट मी बाय मेक अ वीडियो। अच्छा, मतलब वीडियो बना के तुम्हें सजेस्ट करें, ऐसे नहीं है। बताओ भाई। सर उज्जैन इंदौर में, अगर आप उज्जैन में ही देख रहे हो तो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, आपको मिल जाएगा, राइट। लेकिन दूसरी बात मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने जेडबली दिया है नहीं दिया, जेडबली ये क्लियर करो, क्योंकि जेडबली के 1 नंबर और आपके 92 नंबर, मतलब अगर इसने 1 नंबर भी लाए तो ये मुझसे बड़ा है और आप इससे छोटे हो। पहले इसको मौका मिलेगा और फिर मुझे मिलेगा। भाई मुझे ऐसा लग रहा है बहुत तेज हो रही बारिश, राइट। तो अभी मेरे को जल्दी जल्दी पहले ही मैं निकाल चुका था। विपुल भरत का यहाँ पर क्वेश्चन है 111491, ये तो भाई फोन नंबर है क्या? 111491 रैंक पर जनरल में कौन सा कॉलेज मिलेगा, ब्रांच मिल सकता है क्या? जनरल में इस रैंक में देखो बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे भाई। अगर कोई ब्रांच तुम्हें नहीं चाहिए तो SGSIT छोड़ दो, DAP भी छोड़ दो, बाकी सारे कॉलेज मिल रहे हैं।
मंजीत कुमार यहाँ पर हमारे साथ हैं। एक इशू है इनको, एक इशू है भाई, मुझे टिश्यू की जरूरत है और तुम इशू की बातें कर रहे हो, बारिश हो रही है, गीला हो रहा हूं मैं। एक इशू है, मैंने जेईई मेन का पेपर जनरल कैटेगरी से दिया है लेकिन एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो मैं जेएसी दिल्ली के रजिस्ट्रेशन के वक्त कैटेगरी चेंज कर सकता हूं क्या? इट्स अर्जेंट, प्लीज रिप्लाई फास्टली। भाई मुझे भी बहुत जोर से बाथरूम आ रही है, जल्दी बताओ। देखो अभी सीधी सी बात है, अब तो आपका काफी टाइम हो गया है, जेईसी की काउंसलिंग वगैरह चल रही है। आपने, अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने ये, क्योंकि एससी एसटी के आप कहाँ के हो, बाहर के हो या उसी स्टेट के हो? अब आपको ये जेईसी से मतलब पर्टिकुलर जिस भी काउंसलिंग में आप अप्लाई कर रहे हो, राइट, जेई मेन में करा है ना गलती उन्होंने, जेएसी, ओके, जेई मेन्स में आपने गलती की है, तो आपके पास टाइम कम है, फिर भी आप एक एप्लीकेशन डालिए, एक एफिडेविट डालिए, देखिए क्या हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ हो पाएगा। तो सैयद रमीज अली यहाँ पर है। रमीज भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे भाई के? तो रमीज यहाँ पर है, यहाँ पर कह रहे हैं गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सर, 94% सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड में लाया हो और जेईई मेंस में मेरे 38.530, भाई 530 क्या होता है, 38.53% है। 58 सीआरएल रैंक जो है वो 582891 है, जनरल कैटेगरी में मध्य प्रदेश में। एमपीडीटी काउंसलिंग है थ्रू एसजीएसआईटीएस इंदौर एंड डीवीवी इंदौर, बीटेक इन सीएस मिल सकता है क्या? मैं 12th के बेसिक में एडमिशन मिल जाएगा क्या? नहीं, आपको जवाब मिल चुका होगा दोस्त। नहीं 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 मिलेगा, चलिए नहीं मिलेगा। चलो सुयश नीमा यहाँ पर हमारे साथ हैं, ये कह रहे हैं वैष्णव विद्यापीठ महाकाल या फिर महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उज्जैन, दोनों में बेस्ट कौन सा है? सीएसई जनरल रैंक 187 के, मतलब 183,000 रैंक है इनकी। बेस नाउ चलिए चलो बहुत बढ़िया। खुशी धांगी यहाँ पर बोल रही है सर आई हैव 271308 रैंक इन जेईई एमपी डोमिसाइल ओबीसी रैंक 87713, व्हिच कॉलेज शुड आई टारगेट, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज इन इंदौर? बताओ भाई। 87,713 पे 2,87,000 है इनकी। ब्रांच कोई पूछ रहे हैं क्या? नहीं पूछ रहे हैं, ओके नहीं ब्रांच नहीं पूछ। 71,000 में आप एक्रोपोलिस टारगेट करिए, राइट। अगर आप यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, थोड़ा सा मेडिकेप्स वगैरह चल जाएगा तो आप मेडिकेप्स को टारगेट कर सकते हो। ओबीसी रैंक 87,000 है, उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, देखो अभी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आईपीएस, एक्रोपोलिस और वैष्णव विद्यापीठ और मेडिकेप्स, इन्हीं में से लीजिए। ओके चलो विवेक कुमार पूछ रहे हैं सर सीआरएल रैंक मेरी 2,28,996, एससी कैटेगरी रैंक मेरी 1,35,000 नहीं 13,524 है, एमपी डोमिसाइल है, कैन आई गेट एनी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर सीएसई ब्रांच? बताओ भाई। बरकतुल्लाह, राइट, सो बरकतुल्लाह व्यू, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी और कांग्रेचुलेशन आपको मिल चुका है। और सागर कॉलेज देख लेना, इंदिरा गांधी। आशीष सक्सेना यहाँ पर हमारे साथ हैं जो पूछ रहे हैं 65 परसेंटाइल जनरल एमपी डोमिसाइल सीएसई के लिए भोपाल में कौन सा कॉलेज टारगेट करूं? 65 परसेंटाइल जनरल है एमपी में सीएससी के लिए, राइट। देखो सीएससी के लिए अगेन अगर गवर्नमेंट जा रहे हो, भोपाल में बरकतुल्लाह टारगेट कर सकते हो। दूसरे अगर कॉलेजेस की हम बात करें तो फिर आप इस कैटेगरी में 2 कॉलेजेस को छोड़ दो, ओरिएंटल, एलएनसीटी, बाकी सारे टारगेट कर सकते हो। शिवशंकर यहाँ पर एक बार फिर से भाई। अब लेकिन इनका सवाल कुछ ये भी था कि कौन सा बेस्ट है, तो उसके नंबर नीचे नंबर दिया गया होगा, उनको कॉल कर लीजिएगा, वो बताएंगे। शिवशंकर यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं, वो पूछ रहे हैं टीआईटी भोपाल सीएस वर्सेस, मेरे ख्याल में अपन ये कर चुके हैं आईआईएसटी। सो चलो ये हो चुका है, डन हो चुके हैं हमारे, राइट। सो मैं आपको बता दूं, अब आप भोपाल में कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं मुझे बता देना, नंबर पे कॉल करके रॉथर जेलिस से बात करनी है, बात हो जाएगी आपकी। लेकिन आप दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, हमने जो आने वाला सैटरडे है, मतलब सैटरडे के सैटरडे जो है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता हमें, सो हम ये कल ही अनाउंस कर देंगे। आप नीचे लिंक दिया गया होगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आप सभी में 25 जितने लोग अगर ग्रुप में आएंगे तो एक साथ डालें, नहीं तो यहाँ पर कुछ लोग रिजेक्ट होंगे, कुछ लोग सिलेक्ट होंगे। 25 के बाद वाला भाई, अभी कल के बाद वाला नहीं, ये वाला सैटरडे नहीं, जो आने वाला है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 31 का महीना है कि 30 का महीना? चलो छोड़ो, 1-2 तारीख को होने वाला है और उसमें आप सभी लोग आ सकते हैं, जहां पर हम साथ में लंच करेंगे और वहां पर होगी बहुत सारी चीजें, डीटी जोसा से रिलेटेड, ब्रांचेस से रिलेटेड, कॉलेजेस से रिलेटेड, और ये लाइव बस एक ही बार होगा और जहां पर हम रहेंगे साथ में दूसरे लोग भी रहेंगे। आप हर तरह का डाउट, हर तरह का सवाल आप पूछ सकते हो और जिसमें बिल्कुल वॉइस इंफॉर्मेशन दी जाएगी, किसी भी तरह का पेड सेड प्रमोशन इनोमोशन नहीं होगा और आपको बिंदास इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जो आपको बता रहे हैं इनके सेमिनार के बारे में, जिसमें आप और आपके पेरेंट्स जो है वो इन्वाइटेड होंगे। 199 रुपए इसका हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा हुआ है, बड़ा ही नॉमिनल सा चार्ज है, लेकिन जो कि आपको वापस
मिल जाएगा अगर आप आओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। राइट। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों से सबसे पहले ये बता दूं कि कल यानी कि सैटरडे को शाम को 6 बजे हम लोग आएंगे 100% टाइल पे लाइव, जहां पर होंगे आप लोगों के सवाल और हम लोगों के जवाब। सवाल आप लोग पूछेंगे फोन कॉल के थ्रू, मेरे साथ होंगे रौथर, रौथर के साथ होंगे एक्सपर्ट और एक्सपर्ट के साथ होंगे हम। और अब हम लोग आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। मेरे को आ रही बहुत जोर से बाथरूम और मेरे को अब कॉफी भी पीनी है। रौथर भाई चलो यहाँ से। चलिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.